जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्ड। नमस्कार। और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे नारद मुनि के बारे में। देवऋषि नारद, उनके जन्म की कथा भी हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदू देवता हैं, देवऋषि मुनि हैं, निवास स्थान इसका ब्रह्मलोक है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा के 6 पुत्रों में ये 6ठे नंबर पे हैं। उन्हें कठिन तपस्या से ब्रह्मऋषि पद प्राप्त किया है। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक माने जाते हैं। देवऋषि नारद धर्म के प्रचार और लोक कल्याण हेतु सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। शास्त्रों में इन्हें भगवान का मन कहा गया है। इसी कारण सभी युगों में, सभी लोकों में, समस्त विद्याओं में, समाज के सभी वर्गों में नारद जी का सदा ही एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मात्र देवताओं ही नहीं वरन दानवों ने भी उन्हें सदैव आदर किया है और समय समय पर सभी ने उनसे परामर्श लिया है। श्रीमद् भागवत के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इनकी महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा है, देवर्षि नाम च नारद, देवर्षियों में मैं नारद हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण का कथन है कि सृष्टि में भगवान ने देवऋषि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया है और सात्वतंत्र, जिसे नारद पांचरात्र भी कहते हैं, का उपदेश दिया है, जिसमें सत्य कर्मों के द्वारा भव बंधन से मुक्ति का मार्ग दिखाया गया है। तो नारद जी मुनियों के देवता हैं। मैं इनके जन्म की एक कथा आपको सुनाता हूं। देवऋषि नारद पहले गंधर्व थे और एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता और गंधर्व भगवानम के संकीर्तन करने के लिए आए हुए थे। नारद जी भी अपने स्त्रियों के साथ उस सभा में गए। भगवान के संकीर्तन में विनोद करते हुए देखकर ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया। जन्म लेने के बाद इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनकी माता दासी का कार्य करके इनका भरण पोषण करने लगी। तो एक दिन गांव में कुछ महात्मा आए और चातुर्मास बिताने के लिए वहीं ठहर गए। नारद जी बचपन से अत्यंत सुशील थे। वह खेल कूद छोड़कर उन साधुओं के पास ही बैठे रहे और उनकी छोटी से छोटी सेवा भी बड़े मन से करते थे। संत सभा में जब भागवत कथा होती थी तो तन्मय होकर सुना करते थे और संत लोग उन्होंने अपना बचा हुआ भोजन खाने के लिए दे देते थे। तो साधु सेवा और सत्संग अमोघ फल प्रदान करने वाला होता है। तो उसके प्रभाव से नारद जी का जो हृदय था वो पवित्र हो गया और इनके समस्त पाप धुल गए। जाते समय महात्माओं ने प्रसन्न होकर इन्हें भगवानम का जप एवं भगवान के स्वरूप के ध्यान का उपदेश दिया। उसके बाद एक दिन सांप के काटने से उनकी माता जी भी इस संसार से चल बसी। अब नारद जी संसार में अकेले रह गए। तो उस समय उनकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी। माता के वियोग को भी भगवान का परम अनुग्रह मानकर ये अनाथों के नाथ दीनानाथ का भजन करने के लिए चल पड़े। और एक दिन जब नारद जी वन में बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे थे तो अचानक इनके हृदय में भगवान प्रकट हो गए और थोड़ी देर तक अपने दिव्य स्वरूप की झलक दिखाकर अंतर्धान हो गए। भगवान का दोबारा दर्शन करने के लिए नारद जी के मन में परम व्याकुलता पैदा हुई और वो बार बार अपने मन को समेटकर भगवान के ध्यान का प्रयास करने लगे, किंतु सफल नहीं हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि अब इस जन्म में फिर तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा, अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद रूप में मुझे पुनः प्राप्त करोगे। समय आने पर नारद जी का 5 भौतिक शरीर छूट गया और कल्प के अंत में वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतरण हुए। तो देवऋषि नारद भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। यह भगवान की भक्ति और महात्म्य के विस्तार के लिए अपने वीणा का मधुर तान, भगवत गुणों का गान करते हुए निरंतर विचरण किया करते हैं और इन्हें भगवान का मन कहा जाता है। तो इनके द्वारा प्रणीत भक्ति सूत्र में भक्ति की बड़ी ही सुंदर व्याख्या है। वायु पुराण में देवऋषि के पद और लक्षण का वर्णन है।
देवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले ऋषिगण देवऋषि नाम से जाने जाते हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के ज्ञाता, सत्यभाषी, स्वयं का साक्षात्कार करके स्वयं में संबंध, कठोर तपस्या से लोक विख्यात, गर्भावस्था में ही अज्ञानी रूप अंधकार के नष्ट हो जाने से जिनमें ज्ञान का प्रकाश हो चुका हो, ऐसे मंत्रवेता तथा अपने ऐश्वर्य के बल से सब लोकों में सर्वत्र पहुंचने में सक्षम, मंत्रणा हेतु मनुष्यों से घिरे हुए देवता, वृक्ष और नृप देव ऋषि कहे जाते हैं। महाभारत के सभा पर्व के 5वें अध्याय में नारद जी के व्यक्तित्व का परिचय दिया गया है। देव ऋषि नारद वेद और उपनिषदों के मर्मज्ञ, देवताओं के पूज्य, इतिहास पुराणों के विशेषज्ञ, पूर्व कल्पों के बातों को जानने वाले, न्याय एवं धर्म के तत्वज्ञ, शिक्षा, व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान, संगीत विशारद, प्रभावशाली वक्ता, मेधावी, नितिज्ञ, कवि, महापंडित, बृहस्पति जैसे महाविद्वानों की शंकाओं का समाधान करने वाले, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की यथार्थ के ज्ञाता, योग बल से समस्त लोगों को समाचार जान सकने में समर्थ, सांख्य और योग के संपूर्ण रहस्य को जानने वाले, देवताओं और दैत्यों को वैराग्य के उपदेशक, कर्तव्य और कर्तव्य में भेद करने में दक्ष, समस्त शास्त्रों में प्रवीण। मतलब मैं क्या कहूँ अभी नारद जी के बारे में। मत्स्य पुराण में वर्णित है कि श्री नारद जी ने बृहत कल्प प्रसंग में जिन अनेक धर्म आख्याकाओं को कहा है, 25,000 श्लोकों का वो महाग्रंथ ही नारद महापुराण है। वर्तमान समय में उपलब्ध नारद पुराण 22,000 श्लोकों वाला है। 3,000 श्लोकों की न्यूनता प्राचीन पांडुलिपि का कुछ भाग नष्ट हो जाने के कारण हुई है। तो नारद पुराण में लगभग 750 श्लोक ज्योतिष शास्त्र पर ही है। नारद मुनि को देव ऋषि कहा गया है। विभिन्न धर्म ग्रंथों में इनका उल्लेख है। अथर्ववेद में के अनुसार नारद नाम के एक ऋषि हुए हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण के कथन के अनुसार हरिश्चंद्र के पुरोहित सोमक, सहदेव के शिक्षक और आगवष्ट और युधाश्वष्टि को अभिशप्त करने वाले भी नारद थे। मैत्रेयणी संहिता में नारद नाम के एक आचार्य हुए हैं। सामविधान ब्राह्मण में बृहस्पति के शिष्य के रूप में नारद का वर्णन मिलता है। महाभारत में मोक्ष धर्म के नारायणी आख्यान में नारद की उत्तरदेशीय यात्रा का वर्णन मिलता है। नारद पंचरात्र के नाम से एक प्रसिद्ध वैष्णव ग्रंथ भी है। नारद पुराण के नाम से ग्रंथ मिलता है और इस ग्रंथ के पूर्वखंड में 125 अध्याय और उत्तराखंड में 182 अध्याय। नारद स्मृति है। श्रीमद् भागवत गीता और वायु पुराण के अनुसार देव ऋषि नारद का नाम दिव्य ऋषि के रूप में भी वर्णित है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार मेरु के चारों ओर स्थित 20 पर्वतों में से एक नाम नारद है। मत्स्य पुराण के अनुसार वास्तुकला विशारद 18 आचार्यों में से एक का नाम भी नारद है। रघुवंश के अनुसार लोहे के बाण को नाराज कहते हैं और जल के हाथी को भी नाराज कहा जाता है। स्वर्णकार की तराजू अथवा कसौटी का नाम नराचिका अथवा नाराची है। मनुस्मृति के अनुसार एक प्राचीन ऋषि का नाम नारायण है जो नर के साथी थे और नारायण ने ही अपने जंगा से उर्वशी को उत्पन्न किया था। तो विष्णु के एक विशेषण के रूप में नारायण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इन्हें भगवान का मन कहा जाता है। इनके द्वारा प्रणीत भक्ति सूत्र में भक्ति की बड़ी ही सुंदर व्याख्या है। भक्त प्रहलाद, भक्त अम्बरीश, ध्रुव आदि भक्तों को उपदेश देकर इन्होंने ही उन्हें भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया है। इनकी समस्त लोगों में अबाधित गति है। इनका मंगलमय जीवन संसार के लिए मंगलीय है। यह ज्ञान के स्वरूप, विद्या के भंडार, आनंद के सागर तथा सब भूतों के अकारण प्रेमी और विश्व के सहज हितकारी है। तो ये हमने आपको नारद जी की जन्म कथा ही बताई और महर्षि नारद जी के बारे में पूरी डिटेल मैंने आपको बताया है। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।